या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी के जीवन में मां भगवती की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की चौथी शक्ति मां कूष्मांडा की पावन कथा सुनाऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुप्तमेव च ददाना हस्त पद्माभ्यम कूष्मांडा शुभदास्तु मे। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंगारूणा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्वनी। माता कूष्मांडा का एक नाम अष्टभुजा देवी भी है, क्योंकि माता के 8 हाथ हैं। वे अपने दाहिने हाथों में कमल का फूल, तीर, धनुष व कमंडल लिए हुए हैं और बाएं हाथों में चक्र, गदा, अष्ट सिद्धियों एवं नवनिधियों से युक्त माला और सुरा व रक्त से भरा हुआ कलश धारण किए हुए हैं। माता सिंह पर सवार हैं। अब मैं आपको कूष्मांडा माता की कथा सुनाती हूँ। कौशल देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातःकाल वे भिक्षा लेने घर से निकलता और सायंकाल लौटकर आता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जन को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, तथापि वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के निकट सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके समान आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शनों को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह इनकी सेवा में उपस्थित हुआ। सत्यव्रत को प्रणाम कर वह बोला, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। उसने आगे कहा कि मुनिवर, आपसे ये पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धनाभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे दया निधान, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जप, आप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतना ही धन की अभिलाषा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। तब सत्यव्रत महर्षि ने ब्राह्मण से कहा कि मैं आपको कूष्मांडा की कथा श्रवण कराता हूँ, अतः आप स्वच्छ मन से, श्रद्धा भाव से मन लगाकर सुने। इसके सुनने मात्र से ही व्यक्ति की अनेक दुखों का नाश होता है, उसे सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा मन में माता के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है। तो हे ब्राह्मण, आज तुम माता कूष्मांडा की कथा का श्रवण करो और मां भगवती के गुणों को गाओ। नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित है। माता के कूष्मांडा अभिव्यक्ति का नाम 3 शब्दों से बना है। ये 3 शब्द हैं। कु से तात्पर्य है अंश, ऊष्मा से तात्पर्य है तप और ऊर्जा, तीसरा शब्द है अंडा से तात्पर्य है ब्रह्मांड। तीनों शब्दों को जोड़कर अर्थ होता है जिसके अंश की ऊर्जा से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार जब हमारी इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और सभी दिशाओं में अंधकार व्याप्त था,
तब माता कुष्मांडा ने अपने संकल्प शक्ति से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। माना जाता है कि माता के मुस्कुराने भर से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। साथ ही साथ ये भी मान्यता है कि माता सूर्य के अंदर निवास करती हैं, जहां से वो इस पूरे ब्रह्मांड को जीवनदायिनी ऊर्जा रोशनी के रूप में प्रदान करती हैं। माता का कुष्मांडा स्वरूप यह दर्शाता है कि जो माता अपने संकल्प शक्ति से ही ब्रह्मांड का निर्माण करती है, वे इस ब्रह्मांड के मौजूद सभी प्रकार के सुख, वैभव, संपन्नता व आरोग्य अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। माता अपने भक्तों को घोर कष्ट, दुखों, भय और कठिनाइयों से मुक्ति दिलाकर उन्हें आयु, कीर्ति, यश और आरोग्य प्रदान करती हैं। सत्यव्रत ऋषि ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। कुष्मांडा माता की कथा का श्रवण करने का परामर्श दिया। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा के बीज मंत्र का जप करता था। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर माता साक्षात प्रकट हुई और सुशील को उसका अविष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। बोलो कुष्मांडा मैया की जय हो। तो चलिए अब मैं आपको माता कुष्मांडा जी की आरती सुनाती हूँ। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला जोला मुखी निराली, शाकंबरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुंचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्यावे, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। बोलो कुष्मांडा माता की जय हो। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।